नमस्कार पेरेंट्स आज हम बात करेंगे अबाउट रोल ऑफ मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिकेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म। मैं क्लियरली एलोपैथी की बात कर रही हूं, पहली चीज। दूसरा, मैं मेडिसिन्स की बात कर रही हूं, मेडिकेशन, नॉट अबाउट सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके पेरेंट्स, बिफोर आई गिव यू द इंफॉर्मेशन, मैं आपको 3 चीजें बताना चाहती हूं। पहला, जब आप ये डिसाइड करें कि हाँ मुझे हेल्प लेनी है फॉर मेडिसिन, प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके भी पास आप जा रहे हैं और जिसके भी रेफरेंस से जा रहे हैं, trust them, have faith in them. That is number 1. Number 2, of course हम अपने बच्चे को कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, है ना। तो हम जब ऑनलाइन जाते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो हमको वो हर कंडीशन बता देता है जिसमें वो मेडिसिन यूज होती है। बट लेट मी टेल यू पेरेंट्स कि ये मेडिसिन आपको डोजेज पे डिपेंड करता है कि उसका इफेक्ट क्या होगा। जब हम वो मेडिसिन एक बच्चे को देते हैं जिसको ऑटिज्म है, वो बहुत मिनिमल डोज में होती है, तो उसका असर है दैट डोज अलग आएगा। जब हम वही मेडिसिन कोई साइकियाट्रिक कंडीशन के लिए देते हैं, डिप्रेशन हो गया, साइकोसिस हो गया, अडल्ट कंडीशंस के लिए देते हैं, तो उसका डोजेज काफी हाई होता है। तो इन मेडिसिन का डोज टू डोज, किस डोज में आप दे रहे हैं उस पे इफेक्ट चेंज होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो गूगल से पढ़ के ट्रस्टिंग गूगल मोर देन योर डॉक्टर्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज अनदर थिंग, बिकॉज मैं बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने देखे हैं शॉर्ट्स about various medication. Parents are putting those shots, they are telling their experiences. So my advice would be कि share those experiences with your doctor. जब भी हम medicate करते हैं, बिल्कुल मिनिमल डोज से शुरू करते हैं, बच्चे के सिम्टम प्रोफाइल को देख के शुरू करते हैं, एंड दैट डोजेज हैज टू बी एडजस्टेड। अगर किसी पर्टिकुलर डोज पे बच्चा ज्यादा सो रहा है या बच्चा इरिटेबल हो रहा है, तो आप रिड्यूस करते हैं उसका डोज। अगर किसी पर्टिकुलर डोजेज पे कोई असर नहीं आ रहा, जिस चीज को आप टारगेट कर रहे थे वो इंप्रूव नहीं हो रही, तो आप बढ़ाते हैं। सो यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर डॉक्टर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक बार कंसल्ट करके आ गए, हमने 1 डोज दिया, 2 डोज दिया, बच्चा ग्रॉगी हो गया, सो गया, हमने बंद कर दिया। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इट इज नॉट लाइक जनरल मेडिसिन कि सबके लिए सेम डोज रहेगा। बच्चों के लिए डोजेज अलग रहता है, उसमें भी हर बच्चे के लिए डोज अलग रहता है, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, देयर वेट, देयर सिम्टम सिवियरिटी। तो ये चीज समझिए ना, ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। और किसी का मतलब जनरल पब्लिक टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग। बाकी लोग, पेरेंट्स, दे टेल यू देयर एक्सपीरियंसेस, देयर बैड एक्सपीरियंसेस, देयर इनहिबिशंस, उनके जो डर है मेडिकेशन को लेके, वो मदर्स शेयर करती हैं। लिसन टू देम, बट कीप योर ईयर्स एंड योर आईज एंड योर माइंड ओपन। एक चीज को सुन के बस पूरी तरह से उससे प्रभावित नहीं होंगे, राइट। सो नाउ आई विल टेल यू। देखिए पेरेंट्स, मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन जब हम बात करते हैं, वो ऑटिज्म के कोर सिम्टम्स को इंप्रूव नहीं करती। लेट मी टेल यू दिस वेरी कैटेगोरिकली। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? क्या कोर सिम्टम है ऑटिज्म का? द कोर सिम्टम इज, पहला, कि जो सोशल डिले है, बच्चा सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं करता, उस पे ये मेडिसिन कोई असर नहीं दिखाएगी। दूसरा कोर सिम्टम क्या होता है? लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग में डिले, स्पीच एज अप्रोप्रिएट नहीं होती,
उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है। तो फिर क्यों देना है मेडिसिन और कब देना है मेडिसिन? पहली कंडीशन जहां हम मेडिसिन देते हैं दैट इज स्लीप इश्यूज। बच्चे का सोना जरूरी है। दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक स्लीप इनिशिएशन, मतलब बच्चे को सुलाना बहुत समय लगता है, या बच्चा सो तो जाता है लेकिन फिर उठता है या तो रोता है या बहुत एक्टिव रहता है, कुछ घंटे वो एक एक्टिव फेज में रहता है और फिर सो जाता है। तो या तो सोने की शुरुआत करवाने में तकलीफ होती है या उसे कंटिन्यू करने में। तो मेडिसिन देनी है, क्योंकि स्लीप इज द टाइम जब हमने पूरे दिन भर जो बच्चे को सिखाया वो उसकी मेमोरी में बैठेगा जाके, तो वो नींद में होता है। तो अगर बच्चे की नींद अच्छी नहीं हुई तो जो आपने सिखाया ना बच्चा उसको इम्बाइब कर पाएगा, और अगले दिन भी बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, नहीं जो भी आप उस दिन सिखा रहे हैं उस पे भी फोकस नहीं करेगा। तो अगर स्लीप का प्रॉब्लम है तो मेडिसिन देनी है। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज मेलाटोनिन। ओके, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स सिवियरिटी उसका डोजेज एडजस्ट होता है। मेडिकेशन मेलाटोनिन दी जाती है विच इज इफेक्टिव। सो स्लीप प्रॉब्लम्स में हम मेडिसिन देते हैं। नंबर 2, ADHD। यार लॉट ऑफ ऑटिज्म चिल्ड्रन आप देखेंगे बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी हाइपर, बैठ ही नहीं पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, टेबल के ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जंप मार रहे हैं, टिका नहीं पा रहे आप उनको। सो व्हेन देयर इज दैट ADHD का कॉम्पोनेंट, देन यू नीड टू मेडिकेट। उसमें भी देर आर मेडिसिन्स approved, FDA approved medication for kids, for children with autism. FDA approved है। The number 1 is by the name of methylphenidate। ये यूजुअली हम मॉर्निंग में देते हैं, बिल्कुल मिनिमल डोज में, बच्चे का वजन देख के देते हैं। एंड देन वी मॉनिटर फॉर द साइड इफेक्ट्स। क्या साइड इफेक्ट्स? कि अगर माँ आके बोले हफ्ते भर के बाद कि मैम इसकी भूख कम हो गई है, या मैम इसका पेट दुख रहा है, या मैम ये बहुत इरिटेबल हो रहा है, तो ओके आई नो दैट द मेडिकेशन इज नॉट सूटिंग द चाइल्ड, डोजेज कम करेंगे, राइट? तो वो डोज हम चेंज करेंगे, कम करेंगे। एक 5 से 10% बच्चों में नॉर्मली हम मेथाइलफेनिडेट सुबह देते हैं। 5 से 10% बच्चों में क्योंकि उनको थोड़ा सिडेशन आता है तो फिर रात को देते हैं। सो दैट फीडबैक फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी एबल टू हेल्प यू। आपकी मदद करने के लिए आपको हमसे कम्युनिकेट करना है, बाकी आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से नहीं, वो नहीं हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? दूसरी जो मेडिसिन ADHD के लिए देते हैं दैट इज एटोमॉक्सिटीन। अगेन मिनिमल डोजेज में देते हैं, और उसमें भी प्लीज कम बैक टू योर, जिन्होंने भी प्रिस्क्राइब किया ये मेडिसिन यूजुअली आपके या तो पीडियाट्रिशियन या कोई न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। सो कम बैक टू देम एंड टेल देम कि जो भी इश्यू हो रहा है प्लीज कम्युनिकेट। सो सेकेंड कंडीशन इज ADHD, एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी, उसमें मेडिसिन देना है। थर्ड कंडीशन इज व्हेन द चाइल्ड हैज अ लॉट ऑफ स्टिमिंग, पर्टिकुलरली मोटर स्टिमिंग्स, कि बच्चा भागता ही रहता है, बच्चा जंप करता रहता है, बच्चा एक जगह टिकता ही नहीं, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रॉकिंग में रहता है। रिस्पेरिडोन, आप बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा, एंड पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट दिस मेडिसिन पर से। पेरेंट्स, ये एक बहुत ही इफेक्टिव अप्रूव्ड मेडिसिन है विच गिव्स फंटास्टिक रिजल्ट्स, और ये बहुत कम डोजेज में, इतना कि कभी कभी बच्चे को 1 and 2 ड्रॉप्स पे भी शुरू करते हैं। ओके, सो अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने कहा है कि 6 ड्रॉप्स दो, आपको लग रहा है नहीं बहुत सिडेट हो रहा है, या बहुत इरिटेबल हो रहा है, या बहुत भूख लग रही है, गो बैक टू योर डॉक्टर, टेल हिम, या तो वो डोज कम करेंगे या चेंज करेंगे। एक और मेडिसिन है जो हम इन तरह के बिहेवियर्स के लिए देते हैं, दैट इज एरिपिप्राजोल। तो अगर वैसे साइड इफेक्ट्स आपके बच्चे को रिस्पेरिडोन से आ रहे हैं, देयर इज अनदर ऑप्शन, यू कैन ट्राई दैट आउट। सो कम्युनिकेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिडेशन ज्यादा है, रात को दीजिए, फिर भी है, डोज कम कीजिए, इफेक्ट नहीं आ रहा है, डोज बढ़ा दीजिए। तो इसका डोजेज तो ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट होता है,
रिस्पेराडोन का पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग यू। बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को रिस्पेराडोन को लेके, इसलिए आई एम एम्फोसाइजिंग दैट इट इज अ वेरी गुड ड्रग फॉर ऑटिज्म किड्स, बट you need to tell your doctors अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है. It will, of course, there are children जिनको इनसे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, बट कम्युनिकेट पेरेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. फोर्थ इज बच्चों को एंजाइटी, लॉट ऑफ एंजाइटी. क्राउडेड प्लेस में जाएंगे रोने लगेंगे, आवाज सुनेंगे रोने लगेंगे, कहीं नई जगह जा रहे हैं, सेंटर आ रहे हैं थेरेपी के लिए, एंट्रेंस पे ही रोने लगेंगे. सो दे डेवलप अ लॉट ऑफ एंजाइटी. So there are anti-anxiety medications जो इनको देते हैं, you know, to soothe their anxiety, to reduce their anxiety, to better their quality of life. एक तरीका ये है कि आप लाते रहो, एक्सपोज करते रहो, बच्चे को कामिंग स्ट्रैटेजीज करवाते रहो, मसाज करो, जॉइंट कंप्रेशन करो, वेगल नर्व स्टिमुलेशन की एक्सरसाइज करो. असर आएगा, उससे भी बच्ची की एंजाइटी कम होगी, लेकिन टाइम लगेगा. मेरा जब आप मेडिसिन दोगे तो जल्दी कम हो जाएगी और बच्चा जल्दी कंप्लायंट हो जाएगा थेरेपी के लिए, है ना. सो ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. तो एक खुले दिमाग के साथ काम कीजिए ना. जो वहां बैठा है आपको मेडिसिन दे रहा है, वो भी 10-10 साल पढ़ाई करके फिर आपको वो मेडिकेशन दे रहा है. और ये सारी मेडिसिन ना, ये बिल्कुल डोज डिपेंडेंट इफेक्ट या साइड इफेक्ट देती है. तो डोजेज कम कर दिया तो जो भी आपके बच्चे को साइड इफेक्ट हो रहा है वो कम हो जाता है. या यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज चेंज, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस हैं अभी तो. सो यूज हेल्प, टेक हेल्प. इतने पेरेंट्स, बच्चे को इतना ADHD होता है, इतना एंजाइटी होता है, लेकिन दे आर नॉट विलिंग फॉर मेडिकेशन. आई नो एक रेजिस्टेंस होता है एज अ मदर, एज अ पेरेंट, की पता नहीं ये मेडिसिन क्या करेगी. एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि एक बार शुरू कर दी तो कभी बंद ही नहीं होगी, जिंदगी भर चलती रहेगी. ऐसा नहीं होता ना. आप थेरेपीज भी करा रहे हैं, आप बच्चे पे काम भी कर रहे हैं, आप उसको एक्सपोजर दे रहे हैं, तो उनसे भी तो फायदा होगा ना. तो जब आप 6 महीने का मेडिकेशन देके, यू आर सपोज टू टाइट्रेट एंड रिड्यूस द डोज. आप धीरे 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 वो मेडिकेशन कम करते हैं. ओके पेरेंट्स, तो प्लीज एक ना खुले दिमाग के साथ अगर कर रहे हैं तो कीजिए, और फेथ के साथ कीजिए. ये सारी मेडिसिन आई एम यूजिंग इन माई ओन क्लिनिकल प्रैक्टिस. मेरे खुद के बच्चों को मैं दे रही हूं, एंड विथ कॉन्स्टेंट फीडबैक, क्योंकि वही बच्चे हमारे पास थेरेपी के लिए भी आते हैं, सो दे आर रेगुलर विजिटर्स. उसको बहुत अच्छे से टाइट्रेट करके भी हेल्प द पेरेंट आउट. और एक बार बच्चे की वो सिम्टम कंट्रोल आ गया, इट इज वेरी इजी देन टू, यू नो, दे बिकम मोर कंप्लायंट, दे बिकम मोर कोऑपरेटिव. ज्यादा आसान होता है आपको उस बच्चे को समेट के बैठाना, काम करना, और प्रोग्रेस भी फिर दिखती है ना. सो पेरेंट्स बी, अच्छे से स्टडी करके जाइए, एंड स्टडी का सोर्स प्लीज गूगल को मत रखिए. दैट इज ऑल दैट आई एम सेइंग. यू नो, इंस्टेड आप रीड थ्रू बुक्स, टेक अ, यू नो, ऑनलाइन भी यू कैन सी फार्मा की बुक्स अवेलेबल हैं जिसपे ये पूरा मेडिकेशन के बारे में सिंपल लैंग्वेज में डाटा दिया रहता है. बट वी प्रेफर कि, यू नो, बस गूगल पे रिस्पेराडोन टाइप कर दिया, द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज रिस्पेराडोन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. ओहो, खत्म. वही उस मेडिसिन से विश्वास उड़ गया. स्किज़ोफ्रेनिया, वो मेडिसिन हमारे बच्चे को दे रहे हैं. अरे वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को 3 mg 4 mg के डोज में दे रहे हैं, आपके बच्चे को ड्रॉप्स में दे रहे हैं. सो फर्क पड़ता है पेरेंट्स. सो प्लीज ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, कम्युनिकेट एंड सीक हेल्प. ओके, share the video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava, Tatha Astu. Namaskar.